Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 में द एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। द एंजियोस्पर्म्स दे हैव देयर सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट बिकॉज ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय ओवरी। ये जो एंजियोस्पर्म है इनमें सीड जो है इनक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर, क्योंकि इनके ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी से कवर्ड होते हैं। असल में फ्रूट ही राइपेंड अवेवरी से ही बनता है। राइपेंड अवेवरी को हम कहते हैं फ्रूट। These plants became the dominant land flora of the Cenozoic era. ये जो प्लांट्स हैं ये डोमिनेंट प्लांट थे लैंड फ्लोरा में ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा में, यानी उस दौरान ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा ये डोमिनेंट फ्लोरा था लैंड का। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म आर फ्लावर्स and the ovules are enclosed within modified leaves called carpels. जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का वो इनके फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स में ही इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं। एंड द ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड विद इन मॉडिफाइड लीव्स, और इनका ओव्यूल जो है एक जो मॉडिफाइड लीव्स जो होते हैं उसमें इनक्लोज्ड होता है कार्पल्स। एंड ये जो मॉडिफाइड लीव्स जो हैं इनको कार्पल्स कहा जाता है। Flower may be described as compressed reproductive shoot with four whole of modified flora, leaves called sepals, petals, stamens and carpels. फ्लावर को अगर हम डिफाइन करें या उसको डिस्क्राइब करें तो इसमें हमें ये नज़र आता है कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव शूट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें 4 डिफरेंट तरह के मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स में मौजूद होंगे, जिनको सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स कहा जाता है। एंड विच ऑफन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस सीड विद इन फ्रूट, और जो पॉलिनेशन जो होती है और उसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है उसके नतीजे में सीड बनता है, और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर बनता है। A flower is generally interpreted as a short length of stem with modified leaves attached to it. एक फ्लावर जो है वो जनरली आमतौर पर मॉडिफाइड लीव्स जो हैं किसी सिस्टम में मॉडिफाइड लीव्स जब बनते हैं या उसमें लीव जो है वो अटैच हो तो उससे फ्लावर बनता है। यहाँ पे एक तरह से फ्लावर को भी एक शॉर्ट वे में डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है कि फ्लावर जो है वो एक शॉर्ट लेंथ का स्टेम की एक शॉर्ट लेंथ होती है जहाँ पे मॉडिफाइड लीव्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। The modified leaves of a typical flower occur in 4 sets attached to the enlarged end thalamus of the flower stalk. फ्लावर स्टॉक में जो थैलेमस होता है वहाँ पे ये जो 4 सेट्स ऑफ लीव्स, जो मॉडिफाइड लीव्स जिनको हम कहते हैं, वो इसमें अटैच्ड होते हैं। The sepals enclose and protect all the other floral part during the bud stage. जो सेपल्स हैं वो इनक्लोज होते हैं और तमाम जो फ्लोरल पार्ट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं जब वो बड स्टेज में होता है। दे आर यूजुअली स्मॉल, ग्रीन एंड लीफ लाइक। ये आमतौर पर ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी होती हैं। बट इन सम स्पीशीज दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। जब कुछ स्पीशीज में ये लंबे भी होते हैं और ये कलर्ड भी होते हैं। All the sepals together form the calyx. तमाम जो सेपल्स हैं उनको मिला के हम कहते हैं कि ये कैलेक्स हैं। Internal to the sepals are the petals, which together to form the corolla. और जो सेपल्स हैं वो सेपल्स के अंदर जो हैं कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स या मॉडिफाइड लीफ जो पाई जाती हैं उनको पेटल्स कहा जाता है। जिनको हम फूल की पत्तियां कहते हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है। और जब ये जो तमाम पत्तियां, ये जो पेटल्स जो हैं उनको मिला के कोरोला कहा जाता है।
इन फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। इनमें पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के थ्रू होती है, बर्ड्स के थ्रू और कुछ एनिमल्स के थ्रू भी होती है। The petals are usually quite showy, but in those pollinated by wind, they are often reduced or even absent. ये जो पेटल्स हैं ये शोई होते हैं और ऐसा होता है कि जब विंड जो है चलती है, हवा चलती है, तो ये वहाँ से गिरते चले जाते हैं और वहाँ से ये रिड्यूस होते हैं, हत्ता कि वहाँ से ये मुकम्मल एब्सेंट भी हो जाते हैं। जस्ट इनसाइड द सर्कल ऑफ कोरोला आर द स्टेमन। और ये कोरोला के अंदर जो है एक सर्कल मौजूद होता है जिसको स्टेमन्स कहा जाता है, विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे आर द स्पोरोफिलस डेट प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर। और ये जो है स्पोरोफिलस होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। All the stamens together form the एंड्रोशियम। जो तमाम स्टेमन्स है उनको आपस में मिला के हम उसको कहते हैं कि ये एंड्रोशियम है। Each stamen consists of a stalk called filament and a terminal ovoid pollen producing structure called an anther। अब जो हर स्टेमन जो है वो एक स्टाक पर मुश्तमिल होता है जिसको फिलामेंट कहा जाता है और इसके टर्मिनल जो है उसमें पोलन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद होते हैं जिसको एंथर कहा जाता है और इस एंथर में जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बनते हैं यहाँ पे। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द पिस्टिल और कार्पल। Some species have more than one pistil per flower। जो है ये सेंटर में जो फ्लावर का जो सेंटर होता है वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मौजूद होता है। वहाँ पे इसमें जो है पिस्टिल या फिर उसको कार्पल कहा जाता है। सब स्पीशीज में जो है ये पिस्टिल जो है हर फ्लावर में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। All the carpels together form the gynoecium। तमाम जो कार्पल्स जो हैं उनको आपस में मिला के gynoecium कहा जाता है। Each pistil consists of an ovary and at its base a slender stalk called style। हर पिस्टिल जो है वो एक ओवरी पर मुश्तमिल होता है और इसके बेस में जो है ये मौजूद होता है और सिलेंडर स्टाक जो है जिसको इसके बेस में जो है एक सिलेंडर स्टाक मौजूद होता है उसको कहा जाता है स्टाइल, विच एराइज फ्रॉम द ओवरी, जो कि ओवरी से एराइज होता है या वहाँ से ओरिजिनेट होता है, एंड आर इनलार्ज एपेक्स कॉल्ड स्टिग्मा। और ये इनलार्ज होके एक एपेक्स की फॉर्म में ये इनलार्ज होता है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। The pistil is derived from one or more sporophylls, which in flowers called carpels। जो पिस्टिल है वो डिराइव होता है एक या एक से ज़्यादा स्पोरोफिलस में जो कि फ्लावर्स में होता है। फ्लावर्स में जो है जो स्पोरोफिलस जो है वह पिस्टिल जो है वो डिराइव होता है एक या एक से ज़्यादा स्पोरोफिलस में जिसको कार्पल्स कहा जाता है। All four kind of floral organs, sepals, petals, stamens and carpels are present in so-called complete flower। अगर किसी फ्लावर में जो है ऑर्गन्स ये सारे मौजूद हो, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स वगैरह मौजूद हो तो वो एक कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। बट सम फ्लावर विच आर सेड टू बी इनकम्प्लीट। कुछ फ्लावर जो हैं जिनमें से इनमें से कोई एक भी ऑर्गन वहाँ पे मौजूद ना हो तो उनको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। लेक वन आर मोर ऑफ देम, इनमें एक या एक से ज़्यादा जो ऑर्गन है फ्लोरल ऑर्गन जिसको हम कहते हैं अगर वो एब्सेंट हो तो उनको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर ये कि कंप्लीट फ्लावर जो है वो फ्लावर कहलाता है जिसमें तमाम फ्लोरल ऑर्गन जो है, फ्लोरल ऑर्गन्स कौन कौन से, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये चारों अगर किसी भी फ्लावर में मौजूद हो तो वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अगर किसी भी फ्लावर में
इनमें से कोई एक भी या एक से ज़्यादा मिसिंग हो या एब्सेंट हो तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। Within the ovary are one or more megasporangia called ovules which are attached by short stalk to the wall of ovary. अब ओवरी में जो है एक या एक से ज़्यादा स्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया जो है वो मौजूद होंगे जिनको ओव्यूल कहा जाता है, और हर ओव्यूल जो है वो अटैच्ड होगा एक शॉर्ट स्टॉक की मदद से ओवरी की वॉल से। यानी हर ओव्यूल जो है ओवरी के साथ अटैच्ड होगा एक शॉर्ट स्टॉक की मदद से। मियोसिस अकर वंस इन ईच ओव्यूल, और हर ओव्यूल में जो है मियोसिस होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, और इनमें जो है हर ओव्यूल जो है वो 4 मेगास्पोर्स जो है बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होंगे, 3 ऑफ विच यूजुअली सून डिसइंटीग्रेट, और इनमें से 3 जो हैं वो जल्द ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। द रिमेनिंग मेगास्पोर देन डिवाइड माइटोटिकली 3 टाइम्स प्रोड्यूसिंग इन मोस्ट स्पीशीज a structure composed of 7 cells, one of which is much larger than the other and contains 2 nuclei called polar nuclei. जो रिमेनिंग मेगास्पोर जो रहेगा वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, और इस तरह से जो है कुछ स्पीशीज़ में ऐसा होता है कि ये एक स्ट्रक्चर जो है बनाता है जो कि कंपोज होता है 7 सेल पर। इनमें से एक जो है वो लार्ज होता है साइज में बाकियों की निस्बत, और इसमें जो है 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। दिस हैप्लॉइड 7 सेल 8 nucleate structure is the much reduced female gametophyte, often called an embryo sac. अब ये जो हैप्लॉइड 7 सेल्स हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स माइटोटिकली डिवाइड हुआ है और इनमें पहले से ही एक सेल जो है मौजूद है जिसमें न्यूक्लियाई मौजूद है, इस तरह से फिर ये जो है इसमें 7 सेल जो है वो हैप्लॉइड होंगे और इनमें न्यूक्लियट जो है वो 8 होंगे, बिकॉज एक में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, बाकी सारे हैप्लॉइड होते हैं। होते सारे हैप्लॉइड है लेकिन एक में 2 न्यूक्लियाई पाया जाता है और बाकियों में एक एक न्यूक्लियाई पाया जाएगा। इस तरह से टोटल जो है न्यूक्लियट 8 हो गए, और ये स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल गेमेटोफाइट को रिड्यूस करता है और इसको आमतौर पर एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है। वन ऑफ द सेल लोकेट नियर द माइक्रोपाइल एंड विल एक्ट एज द एक्सेल, और ये सेल जो है वो माइक्रोपाइल के करीब पाए जाते हैं और ये एज अ एक्स सेल की तरह एक्ट करते हैं। Each anther has 4 microsporangia in each of which many cells undergoes meiosis producing numerous haploid microspores. अब हर एंथर जो है उसके ऊपर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, इनमें से हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू इनमें डिवीजन होगी और ये हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो न्यूमरस नंबर में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है प्रोड्यूस करेगा। The wall of each microspore thickness and the nucleus divide mitotically producing a generative nucleus and a tube nucleus. ये जो वॉल है माइक्रोस्पोर की वॉल जो है हर माइक्रोस्पोर की वॉल जो है वो थिक होती है और इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और इसके नतीजे में जो है जनरेटिव न्यूक्लियस जो है बनता है, प्रोड्यूस होता है और ट्यूब न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। जब ये माइक्रोस्पोर जो है इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए माइटोटिकली तो इसके नतीजे में जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस जो है प्रोड्यूस होता है। द रिजल्टिंग थिक वॉल्ड 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज अ पोलन ग्रेन। ये इसके नतीजे में जो है थिक वॉल्ड 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है बनता है और वो है पोलन ग्रेन। A male gametophyte which is released from the anther, फिर जो मेल गेमेटोफाइट जो है रिलीज होता है एंथर से when the mature microsporangium split open, जब जो मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम है वो ओपन हो जाए, वो स्प्लिट कर जाए तो वहाँ से जो मेल गेमेटोफाइट है रिलीज हो जाते हैं। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स आफ्टर पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करते हैं पॉलिनेशन के बाद। When it falls on the stigma of a pistil, which is usually rough or sticky,
जब ये फॉल करते हैं स्टिग्मा पर, पिस्टिल के स्टिग्मा पर जब ये फॉल करते हैं तो वहाँ पर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, विच इज़ यूजुअली रफ एंड स्टिकी। जो पिस्टिल है या फिर जो स्टिग्मा है पिस्टिल का, वो रफ होता है और स्टिकी होता है। इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। A pollen tube begins to grow and the two nuclei of the pollen grain move into it. जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है और जो टू न्यूक्लियाई है पोलन ग्रेन, टू न्यूक्लिएटेड जो पोलन ग्रेन होता है वो इसमें मूव करने लगता है। The generative nucleus then divides, giving rise to two sperm cells. जो generative nucleus जो है वो डिवाइड हो जाता है और उससे two sperm cells बनते हैं। The pollen tube grows through the tissues of the stigma and style. ये पोलन ट्यूब के जो टिश्यूज होते हैं या पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के साथ एंड इंटर द ओवरी विद ट्यूब न्यूक्लियस एट इट टिप्स। और ये इसकी जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इसके साथ इसकी ओवरी में एंटर हो जाता है इसके, और इसके टिप्स पे ये एंटर होना शुरू हो जाता है। When the tip of the pollen tube reaches an ovule, it enters the micropyle and then discharges the two sperm cells into the female gametophyte embryo sac. जब टिप जो है वो पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब का जो टिप है वो ओव्यूल तक पहुंच जाता है तो ये इसके माइक्रोपाइल में एंटर हो जाता है। ये अपने माइक्रोपाइल को इंटर कर लेता है और वहाँ पे जो टू स्पर्म सेल्स है उनको डिस्चार्ज करता है फीमेल गेमेटोफाइट में। वन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइज द एग सेल, एक स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा एंड द जाइगोट द स्पर्म डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो स्पोरोफाइट। फिर इससे जो है एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डेवलप होके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा जो कि स्पोरोफाइट होगा। But the time fertilization occurs, the two polar nuclei of the female gametophyte have combined to form a diploid fusion nucleus with which the second sperm unite to form a triplet nucleus. फिर जो फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होती है उसी टाइम पे जो टू पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट के वो कंबाइन होते हैं, डिप्लॉयड फ्यूजन इनमें होती है। और जो सेकेंड स्पर्म जो सेल जो आया था या सेकेंड स्पर्म स्पोर जो आया था वो इनके साथ यूनाइट हो जाता है। जो टू डिप्लॉयड जो फ्यूजन न्यूक्लियस था या डिप्लॉयड फ्यूजन जो न्यूक्लियस था उसके साथ जो स्पर्म यूनाइट हो जाता है, स्पर्म स्पोर जो है वो यूनाइट हो जाता है। यूनाइट होने के बाद जो है जो अब जो सेल बनेगा या जो बॉडी बनेगी वो ट्रिप्लॉयड, इसमें न्यूक्लियस जो है ये ट्रिप्लॉयड होगा। This nucleus undergoes a series of division and a triploid tissues called endosperm is formed. अब इन तीनों के मिलने से जो है एक सीरीज ऑफ डिवीजन इनमें होती है। होने के बाद जो है एक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक खास स्ट्रक्चर बनता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। द एंडोस्पर्म फंक्शन इन द सीड एज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो ग्रो करता है उसकी ग्रोथ के लिए ये एंडोस्पर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एम्ब्रियो जितना भी फूड लेता है वो एंडोस्पर्म से ही लेता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच अकर ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक खास किस्म की फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें जो है एक तो एम्ब्रियो बनता है, दूसरा एंडोस्पर्म बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें ये प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्पर्म फ्यूज विद द ओवम टू फॉर्म oospore। इस प्रोसेस के दौरान स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है जिसके नतीजे में oospore बनता है। द अदर स्पर्म फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जबकि जो दूसरी कंडीशन है इसमें जो स्पर्म है वो फ्यूज कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जिसके नतीजे में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है डेवलप हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल मैच्योर इनटू अ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो मैच्योर होता है सीड में।
which is in pine consist of seed coat, store food and embryo, जो मुश्तमिल होता है सीड जो है वो मुश्तमिल होता है सीड कोट पर और स्टोर फूड इसमें होता है और एम्ब्रियो जो है इसमें शामिल होता है. However, the angiosperm seed differ from that of pine is being developed by the ovary. जबकि जो एंजियोस्पर्म सीड जो है वो डिफरेंट होता है पाइन सीड से, क्योंकि इसमें जो है जो इन्वेलप जो ओवरी है उसकी बिना पर एंजियोस्पर्मिक सीड डिफरेंट होता है पाइन सीड से. सॉरी, it is the ovary that develops into the fruit, usually enlarging greatly in the process. ओवरी जो है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में और इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलता रहता है. Sometimes other structure associated with the ovary such as receptacles are also incorporated into the fruit. Sometimes ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएट होते हैं ओवरी के साथ, जैसे कि रेसेप्टिकल्स वगैरह, और ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और इससे फ्रूट बनता है. The ripe fruit may burst, expelling the seed as in peas. जो राइपर फ्रूट जो होता है वो ब्रस्ट कर जाता है, फिर वहाँ से सीड जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं. Or the ripe fruit with the seed still inside may fall from the plant as in tomatoes, squash, cucumber, apples and peaches. और कुछ फ्रूट्स जो हैं जिनमें सीड जो है हमेशा उनके अंदर ही रहता है. फ्रूट जब राइप हो जाता है, फ्रूट जो है वो पक जाता है तो वो प्लांट से अलग हो जाता है वहाँ से, जैसे कि टमाटोज वगैरह हैं या फिर क्यूकम्बर है, एप्पल्स, पीचेस वगैरह में ये होता है कि सीड्स जो है उनके अंदर मौजूद होते हैं. जब वो ये जो प्लांट्स हैं इनके फ्रूट पक कर तैयार हो जाते हैं तो वो प्लांट से अलग हो जाते हैं फ्रूट. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनका जो फ्रूट है वो ब्रस्ट कर जाए. The fruit not only help to protect the seed from desiccation during their early development before they have fully ripened, but often also facilitate their dispersal by various means. The wind, say, or an animals which attract by the fruit carries in other locations or eats both fruit and seeds and let release the unharmed seeds through its feces. अब ये जो फ्रूट जो है इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं होता, ये सिर्फ जो सीड है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि इसका काम ये भी होता है कि ये डिस्पर्सल में अपना रोल प्ले कर लेता है. क्योंकि जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं या जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं या ह्यूमन वगैरह हैं, जब वो अट्रैक्ट होते हैं फ्रूट की तरफ तो वो फ्रूट खा लेते हैं. खाने के बाद उनके जो सीड्स होते हैं, अनहार्म सीड जो होते हैं, वो रिलीज होते हैं इनके फीसिस के थ्रू. इस तरह से जो है सीड डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ पे ये सीड्स गिर जाएंगे वहाँ पे ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएंगे. द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल जरा देखें कि किस तरह से जो है इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है. तो सबसे पहले जो है एक मेच्योर फ्लावर जो होता है उसकी बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी सी होती है. तो इसमें जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंथर कहते हैं, जबकि जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मेल पार्ट की. तो मेल पार्ट जो है जो कि एंथर कहलाता है और इसमें जो है 4 माइक्रोस्पोर्स इसमें बनते हैं. और ये माइक्रोस्पोर जो है हर माइक्रोस्पोर जो है आगे इसमें जाके मियोसिस का प्रोसेस होगा. मियोसिस के नतीजे में जो है हर माइक्रोस्पोर जो है यानी 4 माइक्रोस्पोर जो है वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स में तब्दील हो जाएंगे. अब हर माइक्रोस्पोर्स में जो है क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा. माइटोसिस का प्रोसेस होने के नतीजे में जो है एक माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन में. पोलन ग्रेन जो है वो थिक वॉल होता है और 2 न्यूक्लिएट होता है. जब पोलिनेशन होती है तो पोलिनेशन के बाद जो है ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है.
ये जर्मिनेट होने के बाद जो है इसमें जो पोलन ग्रेन जो है वो फर्दर आगे जाके डेवलप हो जाता है पोलन ट्यूब और स्टिग्मा में। जब ये स्टिग्मा जो है आगे फर्दर जाके ये इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, ये आगे जाके इसमें जो डेवलपमेंट होती है, तो इसके नतीजे में जो है जो स्टिग्मा के जो टिश्यूज थे उससे पोलन ट्यूब उसमें जो है पोलन ट्यूब वहाँ पे लगा हुआ होगा, पोलन ट्यूब की यहाँ पर डेवलपमेंट होती है और इनमें जो है स्टाइल की डेवलपमेंट होती है। इसके बाद जो है अब आते हैं पहले फीमेल की तरफ, यानी फीमेल पार्ट की तरफ। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है उसको देख लेते हैं। तो फीमेल जो इनका पार्ट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, और इनमें जो ओव्यूल यानी जो मेगास्पोर जो होते हैं वो जो है उनमें मियोसिस होती है। एक मेगास्पोर में मियोसिस होके वो 4 में तब्दील हो जाते हैं, और इनमें जो है जो मियोसिस के नतीजे में मेगास्पोर जो बन रहे हैं ये 4 बनेंगे नंबर में, और ये हैप्लॉइड होंगे। मियोसिस के नतीजे में ये डिवाइड हो रहे थे, हैप्लॉइड में होंगे। तो आगे जाके जो है बाकी 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो फंक्शनलेस हो जाते हैं, और रिमेनिंग 1 जो रहता है मेगास्पोर वो सरवाइव करता है। तो जो सर्वाइविंग जो मेगास्पोर्स होता है, मेगास्पोर जो होता है उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस जो है एक मेगास्पोर में 3 टाइम होती है, जिसके नतीजे में जो है हैप्लॉइड और 7 सेल 8 न्यूक्लियट यहाँ पे बनता है, और इनमें जो है एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट होती है। अब क्या होता है, जो मेल पार्ट से जो पोलन ट्यूब था उसका माइक्रोपाइल आके इंटर हो जाता है फीमेल में। फीमेल में एंटर होने के बाद जो माइक्रोपाइल जो है यहाँ पे 2 स्पर्म सेल्स को डिस्चार्ज करेगा फीमेल में। 2 स्पर्म सेल्स को यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करने के नतीजे में जो है जो इसका जो सेल था वो क्या करेगा, फीमेल का वो एज एग यहाँ पे एक्ट करेगा। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। मेल से 2 स्पर्म आ रहे हैं, यहाँ पे ये बात क्लियर करें। तो एक जो स्पर्म है वो जाके एग के साथ फ्यूज करेगा, और दूसरा से जो है जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पर्म जो है वो फूड स्टोरेज की तरह ये काम करता है, और ये जब भी जरूरत पड़ती है ये फूड स्टोरेज जो है जर्मिनेशन के लिए ये यूज होता है। तो बनने वाला जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड जाइगोट होगा। फिर आगे जाके जो है ये जाइगोट जो इंडोस्पर्म जिसमें जो है इंडोस्पर्म भी मौजूद है और जाइगोट भी मौजूद है, ये फीमेल में पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये आगे जाके फिर जर्मिनेट होता है। एक इंडोस्पर्म को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है अंदर फूड स्टोर्ड होता है, इसमें सीड और ऐसे जो स्पर्मिक जो प्लांट्स की जो सीड होते हैं इनमें सीड कोड मौजूद होता है, इनके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, और इनके अंदर जो है फूड स्टोर फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये एक सीड की डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है जब फ्रूट जो है वो पक जाता है, तो पकने के बाद वो फ्रूट जो है फिर ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट होने के नतीजे में जो है वहां से इसके जो सीड्स है वो बाहर निकलते हैं। ये सीड जो है कोई एनिमल खाए या फिर किसी भी तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होने के बाद जो है ये किसी ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे इनके लिए कोई कंडीशन अगर फेवरेबल मिले तो ये सीड जो है वो फिर से जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जर्मिनेशन होगी, सीड जर्मिनेट होगा। सीड जर्मिनेट होने के बाद जो है वो फिर से एक मेच्योर प्लांट बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मेच्योर प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट के बाद जो है फिर वही प्रोसेस चलेगा कि जो मेल पार्ट जो है इंथर उसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, फीमेल में मेगास्पोर्स बनेंगे ओवरी में, और इसी तरह से जो है ये लाइफ साइकिल जो है इनका चलता रहता है, और इनकी जो स्पोरोफाइट बॉडी जो है इससे फर्दर आगे मजीद इनके जो जनरेशन है वो चलती रहती है। तो इनमें जो है हमने ओवरऑल ये देख लिया कि जो स्पेशल इनमें एक बात जो होती थी एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में वो ये कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती थी, यानी इनमें जाइगोट भी बनता है और इनमें एंडोस्पर्म भी बनता है, और जो मेल जो इसका पार्ट जो होता है वहां से 2 स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज होते हैं फीमेल में, जिसके नतीजे में जाइगोट और एंडोस्पर्म बनता है। Remaining lectures chapter
और एक्सरसाइज की डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660 या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।